हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं एमपीएल पर वन जयपुर में। एंड गाइज ये गेम प्ले इतना इंटेंस होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे हम 9 राउंड में ऑल प्लेयर को एलिमिनेट करके विनर बनने वाले हैं। और गाइज यहाँ पे एक प्लेयर रीजन होने वाला है। सो गेम प्ले काफ़ी इंटेंस होने वाला है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, तभी आपको समझ आएगा कि हम विन कैसे करें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जो कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जो कर लेना। ओके, सो गाइस बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में ओनली सिंगल जो कमरा मिला है, और वैसे वैलिड कार्ड तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अगर हमारी फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेंज हो जाएगी ना, तब भी हमारे 40+ पॉइंट रहेंगे। सो हम यहाँ पे ड्रॉप ही करेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाए तो रिस्क ले सकते हैं, बट ओवरऑल तो हम ड्रॉप ही करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बंदा कोई ऐसा कार्ड डिस्कार्ड करेगा फर्स्ट राउंड में। खैर कोई नहीं, हमने ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हो 3 प्लेयर प्ले कर रहे हैं, और यहाँ पे बचे ओनली 2 प्लेयर। देखते हैं ये प्ले करेंगे या फिर ड्रॉप। ओके, इस बंदे ने ड्रॉप कर दिया, और मेरे हिसाब से हो सकता है ये बंदा भी ड्रॉप कर दे। ओके, ये बंदा भी ड्रॉप कर देता है। खैर कोई नहीं गाइज, हम कर देते हैं इसी के साथ बैट स्किप। देखते हैं इन तीनों बंदों में से कौन डिक्लेयर कर पाता है। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है। और गाइज जो राइट और सेकंड राइट प्लेयर होते हैं ना, ये बंदे को ज़्यादा पॉइंट से लॉस नहीं होते। देखो सेकंड राइट प्लेयर ओनली 10 पॉइंट से लॉस हुआ है, और जो राइट प्लेयर है ये बंदा ओनली 18 पॉइंट से लॉस होता है। वैसे इस बंदे के पास सिंगल जॉकर था, सिंगल जॉकर नहीं था इस बंदे के पास, 2 जॉकर थे, लेकिन यहाँ पे एक कार्ड चाहिए था फिर भी डिक्लेयर करने के लिए, बट वो आई नहीं। चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड अगेन देखो भाई कार्ड, मतलब क्या ही बोलें यार, कार्ड ही नहीं मिल रहे। वैलिड हैं इस बार थोड़े, लेकिन यहाँ पे इस बार हमको जॉकर ही नहीं मिला। अब देखो हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती 10 के साथ। अगर एक जॉकर होता तो भाई जरूर रिस्क लेते, बट कोई नहीं, हमने ड्रॉप ही कर दिया। और देखते हैं 0 पॉइंट वाला बंदा प्ले करता है या फिर ड्रॉप। ओके भाई, ये बंदा प्ले कर रहा है, यानी कि इस बंदे पास अच्छे कार्ड हो सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं और बंदे कितने प्ले करेंगे। वैसे ये बंदा टाइम तो लगा रहा है, या तो इस बंदे के पास प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं है, या फिर प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, बस ओनली 1 या फिर 2 वैलिड कार्ड चाहिए होंगे। क्योंकि काफ़ी बंदे होते हैं, मतलब टाइम जानबूझ के जाते हुए वो लगाते हैं, या फिर उन बंदों को बस एक ही कार्ड चाहिए होता है कि बंदे बस डैड डिक्लेयर कर दें। लेकिन भाई बंदे का टाइम आउट हो चुका है, मतलब क्या यार। चलो कोई नहीं, हो सकता है बंदे का नेटवर्क स्टेबल ना हो, या फिर ये बंदा जानबूझ के ऐसा कर रहा है। क्योंकि काफ़ी बंदे होते हैं भाई जानबूझ के ऐसा करते हैं कि बाकी सब बंदे ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि मैं इस बंदे ने 3 डिस्कार्ड हुआ ऑटोमेटिकली। और गाइस देखो ये बंदे ने ओनली फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर कर दिया भाई साहब। अब इस बंदे की प्योर सिक्वेंस है, अगर रेंज नहीं ना हुई होगी तो भाई डायरेक्ट इस बंदे के 80 पॉइंट लग जाएंगे। और यहाँ पे देखो डीलर के भी लग चुके हैं 30 पॉइंट, और यहाँ पे सेकंड राइट प्लेयर के लग चुके हैं, इस बंदे के भी 40 पॉइंट लग चुके हैं। मतलब हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने जो है ड्रॉप कर दिया, और हमारे पास मतलब हमारी टर्न आ गई थी। अगर टर्न नहीं आती तो भाई हम भी 40 पॉइंट से लॉस हो जाते। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे देखो ये बंदा 49 पॉइंट से लॉस हुआ है। और गाइस देखो इस बंदे के पास प्योर सिक्वेंस थी, लेकिन भाई बंदे ने, मुझे समझ नहीं आई कि इस बंदे ने जोकर में अरेंज क्यों नहीं किया। जोकर के साथ सेकंड लाइफ रेंज हो रही थी, थर्ड लाइफ रेंज कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बंदे का नेटवर्क स्टेबल नहीं है, तभी तो ऐसा हुआ है। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। गाइस देख सकते इस बार हमारे पास कितने गंदे कार्ड आए हैं। सो हमें यहाँ पे गाइस चुपचाप ड्रॉप ही कर देते हैं। और मुझे लग रहा है गाइस इस बार 49 पॉइंट बंदे का नेटवर्क चला गया, क्योंकि देखो इस बंदे ने प्ले तो किया था, लेकिन भाई आपने देखे होगा इस बंदे के कार्ड नहीं रेंज हुए थे। तो मेरे हिसाब से कि ये तो बंदा मुझे नहीं लगता है यहाँ पे आएगा दोबारा। सो गाइस हम कर देते हैं इसी के साथ बैट स्किप दी, तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ओके, सो फाइनली गाइस यहाँ पे सेकंड लेफ्ट डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे देखते हैं बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। और गाइस यहाँ पे जो लास्ट टाइम बंदा बैठा था ना, यानी कि जिस बंदे का मैंने बोला था कि इस बंदे का नेटवर्क स्टेबल नहीं, उस बंदे का देखो ऑटोमेटिकली मिडल ड्रॉप हो जाता है। और यहाँ पे इन दोनों बंदों के भी, एक बंदे के ज़्यादा पॉइंट लगे हैं, एक बंदे के कम पॉइंट लगे हैं। देखो 26 और इस बंदे के 19, यानी कि डीलर के 19 पॉइंट लगते हैं ओनली। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 20 पॉइंट वाला बंदा सबसे डाउन पॉइंट करके बैठा है। इस बंदे के हमको कैसे करके पॉइंट लगवाने हैं, तभी जो हमारे विनिंग चांसेस बढ़ेंगे। खैर कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, एंड इस बार तो गाइस हमको काफ़ी ओपी कार्ड मिले हैं।
मतलब प्योर सीक्वेंस है और यहाँ पे 3 जोकर हैं, लेकिन ये जोकर हमारा प्योर सीक्वेंस में अरेंज हो चुका है, बट कोई दिक्कत है नहीं। वैसे हम सोच तो रहे हैं कि डिक्लेयर हम ही करें कैसे भी करके, क्योंकि देखो इस बार अगेन देखो 20 पॉइंट वाला बंदा ओपन ऐसे कार्ड पिक कर गया। तो अगर इस बंदे ने डिक्लेयर किया ना तो भाई इस बंदे के विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे फिर तो। और भाई देखो टाइम कितना लगा रहा है भाई साहब। हो भाई देखो फर्स्ट टर्न में डिक्लेयर भाई साहब, मतलब क्या है ये सब। मतलब हमारी तो टर्न ही नहीं आने दी भाई बंदे ने। वो तो हमारा लक अच्छा था कि हमारे देखो 19 पॉइंट थे और यहाँ पे ओनली 10 पॉइंट ही लगे हैं। और यहाँ पे देखो 3 बंदे डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुके हैं भाई साहब। मतलब दे रहे हो गाइज, बंदे ने कहाँ डिस्कार्ड किया और भाई डिक्लेयर। ओ भाई साहब मतलब गलत सीन हो गया बंदों के साथ। खैर कोई नहीं, अब हमारे देखो 70 पॉइंट ओनली सिंगल टाइम में ड्रॉ करने का ऑप्शन, बट कोई नहीं देखते हैं होता है क्या। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। इस बार हमको देखो 2 जोकर मिले और वैलिड कार्ड भी हैं थोड़े। सो प्ले तो हम करेंगे ही भाई, कैसे भी करके हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है बस, मैं यही सोच रहा हूँ। और देखते हैं बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। ओके चलो बंदे ने 7 डिस्कार्ड किया, 7 पिक कर लेते हैं, क्योंकि इसी के साथ देखो हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं हो चुकी है। सो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखते हैं ये बंदा ड्रॉप करता है या फिर प्ले। ओके इस बंदे ने ड्रॉप कर दी, चलो बढ़िया, ये बहुत ही बड़ी बात है गाइज, इस बंदे ने ड्रॉप कर दिया। अब क्योंकि 1v1 है, 1v1 में देखते हैं हम डिक्लेयर कर पाते हैं या फिर नहीं। ओके वाह गाइज हमारे पास देख सकते हो जोकर आ चुका है। सो बंदे ने देखो 7 डिस्कार्ड किया 2 टाइम। सो मैं सोच रहा हूँ कि हम हर्ट में 10 डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि बंदे के पास 8-9 तो नहीं होगा तो बंदा पिक नहीं कर सकता। और ऐसे ही होता है, देखो तो बंदे ने पिक नहीं किया। ओके भाई 4 डिस्कार्ड करा, कोई नहीं 4 ही पिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम क्वीन डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि क्वीन हमारे इनवैलिड है और भाई बंदा पिक कर गया। ओके 9 डिस्कार्ड किया, सो मैं 9 पिक कर लेता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम 9 डिस्कार्ड करें और ये बंदा भाई पिक कर ले कार्ड। क्योंकि देख सकते हो इसी के साथ हमारे ओनली 10 पॉइंट हो चुके हैं। अगर बंदा डिक्लेयर भी करेगा तो हम जो है ओनली 10 पॉइंट से लॉस होंगे, यानी कि हमारे पास फ्यूचर में ड्रॉ करने का ऑप्शन रहेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बंदा अगेन 9 डिस्कार्ड कर दे, गलती तो कर सकता है बंदा। ओके भाई क्वीन डिस्कार्ड की है भाई, बहुत ही खतरनाक प्ले कर रहा है। कोई नहीं क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस देखो फाइनली मेरे पास जोकर आ जाता है। सो 2 सा कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। और देखते हैं ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है फाइनली। मैं सोचा था कि बंदा शायद पॉइंट डाउन कर चुका होगा, लेकिन बंदे को देखो क्लब में 9 चाहिए था या फिर डाउन में 10 आ जाता। मतलब एक ही कार्ड चाहिए था बंदे को डिक्लेयर करने के लिए। वो तो अच्छा हो गया हमने भाई 9 पिक कर लिया। और भाई देखो ये बंदा रीजन हो रहा है भाई साहब, देखो मतलब क्या यार, भी इतने उस बंदे के पास ऑप्शन है, यानी कि 40 पॉइंट बंदे के पास, और ये बंदा भाई रीजन हो रहा है। खैर कोई नहीं, बहुत पैसा होगा बंदे के पास। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड इस बार गाइस कार्ड देखो, एक कार्ड चाहिए बस डिक्लेयर करने के लिए। और यहाँ पे देखो ये बंदा चलो 9 पिक कर गया, बट यहाँ पे दिक्कत होगी, बंदे ने कार्ड पिक कर लिया ओपन डेक से। बट हमारे पास देखो ऑप्शन ही नहीं था, हम 6 डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते थे, ना ही 4। एंड गाइस देखो ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड कर देता है लक के लिए। और इसी के साथ देखो हम फाइनली ओनली सेकंड में डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखते हैं बंदे कितने कितने पॉइंट से लॉस होते हैं। वैसे दोनों ही बंदों ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया। ओके 83। और यहाँ पे देखते हैं 40 पॉइंट वाला बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। देखो भाई ओनली 12 पॉइंट से लॉस हुआ है। मतलब क्या यार, बंदे ने देखो 9 के साथ सेकंड लाइफ नहीं कर रही थी, लेकिन हमको पता थोड़ी ना था कि इस बंदे को 9 ही चाहिए। खैर कोई नहीं, होगी गलती, अब क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड इस बार देख सकते हो हमारे पास कार्ड तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास प्योर सीक्वेंस नहीं है। और गाइस देखो ये बंदा चलो बढ़िया ड्रॉप कर देता है। सो हम यहाँ पे प्ले तो करेंगे ही, 1v1 है। सो 1v1 में तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड गाइस देखो बंदे ने शुरू में ही हमारी प्योर सीक्वेंस नहीं करवा दी, इससे हम मतलब क्या ही सोच सकते हैं इसके अलावा। और भाई हमने क्वीन डिस्कार्ड की, और सॉरी किंग डिस्कार्ड किया, और बंदा किंग पिक कर गया, यानी कि सेट रैंक कर रहा होगा मेरे हिसाब से तो। ओके एस डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस देखो फाइनली मेरे पास जोकर आ जाता है। सो 4 के साथ कर देते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। और गाइस ये बंदा देखो अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, देखो ओनली 4 पॉइंट से लॉस हुआ है। और भाई देखो किंग का ये बंदा सेट रैंक कर लेता है। मतलब बंदे का लक बहुत अच्छा चल रहा है कि भाई एलिमिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो गाइस
खैर कोई नहीं। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस बार देख सकते हो हमारे पास कार्ड काफ़ी अच्छे हैं। देखो 10 का सेट रेंज हो रहा है, जे का भी सेट रेंज हो सकता है। देखते हैं बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बंदा एस डिस्कार्ड कर दे या फिर जे क्लब में, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हमको एक ही कार्ड चाहिए होगा। लेकिन बंदे ने देखो 9 डिस्कार्ड किया, कोई दिक्कत है नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं और मेरे पास एस आता है तो हम एस ही डिस्कार्ड कर देते हैं। और भाई देखो ये बंदा जो डीलर ड्रॉप कर देता है, चलो बढ़िया। अब देखते हैं ये बंदा इसके अकॉर्डिंग कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बंदा कोई वैलिडिटी कार्ड डिस्कार्ड करे, लेकिन बंदे देखो 7 डिस्कार्ड किया। कोई नहीं, हम 7 पिक कर लेते हैं। एंड गाइस हम यहाँ पे 7 ही डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि देखो हमने 7 इसी वजह से पिक किया, क्योंकि अगर बंदा डिक्लेयर कर देता तो भाई हम एलिमिनेट हो जाते हैं। सो हम इसी वजह से हमने पिक किया कि हमारे पॉइंट डाउन हो जाएंगे। और देख सकते हो अब हमारे 25 पॉइंट हैं। अगर बंदा डिक्लेयर करेगा तो हम कम से कम एलिमिनेट नहीं ना होंगे। खैर देखते हैं बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। ओके 8 डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास देखो क्लब में क्वीन आई है। सो मैं क्लब क्वीन ही डिस्कार्ड करूँ, क्योंकि मेरे को क्लब में जे चाहिए। सो अगर बंदे पास जे हुआ तो जो डिस्कार्ड कर सकता है। बस एक कार्ड और डिस्कार्ड कर दे। ओके भाई बंदे ने डिस्कार्ड किया है हर्ट में एस, यूजलेस है, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और मेरे पास देखो हर्ट में क्वीन आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें कि बंदा पिक ना कर पाए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चलो 9 डिस्कार्ड कर देते हैं। और भाई बंदा देखो 9 ही पिक कर गया। अब मैं सोचा कि बंदा क्वीन पिक कर सकता है, लेकिन बंदे ने देखो, और भाई देखो क्वीन अगेन आ चुकी है। भाई अब क्या करें। सो 7 के साथ भी रिस्क ले ही लेते हैं, क्योंकि देखो अगर अब हमारे पास कोई वैलिड कार्ड आ गया ना, क्योंकि देखो क्वीन भी आ सकती, जे भी आ सकता है। लेकिन बंदा देखो 8 डिस्कार्ड कर रहा है, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और यहाँ पे देखो डायमंड में 2 आ चुका है। अब हम फंस चुके हैं, मतलब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें कि बंदा पिक ना कर पाए। मैं सोच रहा हूँ कि डायमंड में जे के साथ रिस्क लूँ, क्योंकि हमने एस डिस्कार्ड किया हुआ। सो जे डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि 10 हमारे पास है। और भाई बंदा देखो जे ही पिक कर गया। मतलब क्या यार, बंदा तो हद से ज़्यादा हमारे कार्ड पिक कर चुका है। और देखो फाइनली डिक्लेयर कर देता है, वो भी 2 के साथ। मतलब गलत सीन हो गया हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा। और बंदा देखो भाई क्वीन भी पिक करता, देखो गाइज। और गाइज देखो हमने स्पिट पाई की रिक्वेस्ट सेंड कर दी थी, लेकिन भाई बंदा एक जो है रिजेक्ट कर देता। चलो बढ़िया, रिजेक्ट किया उसके लिए। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब जो है गाइज फाइनल राउंड होने वाला, बस ये लास्ट राउंड है। लेकिन देखते हैं भाई। सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड गाइस देख सकते हो लकीली हमारे पास जोकर आ चुका है एक। मतलब देखो एक ही जोकर मिला है हमको। चलो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे पास थोड़े इनवैलिड कार्ड भी हैं। सो मैं यहाँ पे किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब देखो गाइज हमको ओनली 10 पॉइंट डाउन करने हैं सर्वाइव करने के लिए। सो सर्वाइव कर लेंगे, उसके बाद हम डिक्लेयर का भी सोच सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमको सर्वाइव का ही सोचना है। और भाई देखो ये बंदा खुद कार्ड पिक कर गया ओपन डेस्क से। ओके जे डिस्कार्ड किया, कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। और गाइस देखो मेरे पास हर्ट में जे है भाई साहब। मतलब क्या ही बोलें इस जे के बारे में। डबल कार्ड है जो हमारे पास पहले से ही है। देखते हैं बंदा हर्ट जे के अकॉर्डिंग क्या पता हर्ट में क्वीन या फिर हर्ट किंग ही डिस्कार्ड कर दे। अगर हर्ट किंग डिस्कार्ड कर देगा तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन भाई बंदा देखो खुद ओपन डे से कार्ड पिक किया जा रहा है, और मुझे इस पर गुस्सा आ रहा था भाई। बैक टू बैक बंदा ओपन डे से कार्ड पिक किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। मतलब 2 वैलिड कार्ड पिक कर गया बंदा, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई बंदा देखो कितना टाइम लगा रहा है। डायमंड 9 डिस्कार्ड किया, यूजलेस। कोई नहीं, क्लोडस से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइज लकीली मेरे पास हर्ट में 3 आ जाता है। सो मैं अगेन यहाँ पे हर्ट में जे डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब गाइज हम जो है सर्वाइव कर चुके हैं। मतलब बंदा डिक्लेयर भी करेगा तो हम एलिमिनेट तो नहीं होने वाले। मतलब देख रहे हो गाइज, अगर हमारे पास हर्ट में 3 नहीं आता तो भाई कुछ भी हो सकता था। ओके भाई देखो इस बंदे ने हर्ट किंग डिस्कार्ड किया। चलो ये बंदे ने समझदारी यूज़ की है थोड़ी सी। और देखते हैं ये बंदा कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करता है। ओके एस डिस्कार्ड किया, तो मैं एस पिक कर लेता हूँ, क्योंकि अब हमको चाहिए ओनली 1 वैलिड कार्ड डिक्लेयर करने के लिए। क्योंकि देखो हमारे पास क्लब में 5 आ सकता, क्लब में 2 आ सकता, डायमंड में 4 आ सकता,
मतलब एक ही कार्ड चाहिए ओवरऑल बोले तो। ओके बंदे देखो चलो बढ़िया कार्ड पिक नहीं कर ले। सो हम यहाँ पे गाइस क्रूड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, जे पिक नहीं करेंगे। एंड गाइस देखो लकीली मेरे पास जोकर आ जाता है। सो क्लब 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस फाइनली ये बंदे दोनों आखिरकार एलिमिनेट हो ही जाते हैं। मतलब देख रहे हो गाइस 9 राउंड लगे हम इन बंदों को एलिमिनेट करने में। सो अगर गाइस आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम पे, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।